श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक से। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तञ्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात, सत्पुरुषों के समागम से, मम वीर्य, मेरे पराक्रम को संविदा बतलाने वाली, हृत्कर्ण रसायना, हृदय और कर्णों को प्रिय लगने वाली कथा भवंती, कथा होती है। तत् जोषणात्, उसका सेवन करने से, अपवर्ग वर्तमति, अपवर्ग वर्तमनि, मोक्ष मार्ग में, अपवर्ग वर्तमनि, मोक्ष मार्ग में आसु शीघ्र, जल्दी, अनुक्रमा, क्रमशः, श्रद्धा रति ही भक्ति ही, श्रद्धा प्रीति और भक्ति एष्यति आती है। इस प्रकार से कपिल भगवान कहते हैं कि सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम को बतलाने वाली, हृदय और कर्णों को प्रिय लगने वाली कथा होती है। उनका सेवन करने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र, क्रमशः श्रद्धा प्रीति और भक्ति आती है। भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्टा श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। भक्त्यापुमान, भक्ति से पुरुष को, मद रचना, मेरी सृष्टि आदि लीला का, अनुचिंतया, बार बार चिंतन करने से, दृष्ट, देखे, लौकिक और श्रुतात्, शास्त्र वर्णित पारलौकिक, ऐन्द्रियात, ऐन्द्रियक भोगों से, जात विरागः, वैराग्य हो जाता है। चित्तस्य ग्रहणे, तब चित्त को वश में करने के लिए, यत्तः, प्रयत्न करता है, ऋजु भी ही, योग मार्ग ही, सरल योग यानी भक्ति के साधनों से, योग युक्त होकर, यतिष्यते, साधन करता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता, भक्ति से पुरुष को मेरी सृष्टि आदि लीला का बार बार चिंतन करने से, देखे और शास्त्र वर्णित पारलौकिक ऐन्द्रियक भोगों से वैराग्य हो जाता है। अर्थात भक्ति से पुरुष को मेरी सृष्टि आदि लीला का बार बार चिंतन करने से, देखने से, लौकिक और शास्त्र वर्णित यानी लौकिक और पारलौकिक ऐन्द्रियक भोगों से वैराग्य हो जाता है। तब चित्त को वश में करने के लिए प्रयत्न करता है, सरल योग यानी भक्ति के साधनों से योग युक्त होकर साधन करता है। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। अयम प्रकृते है, इस प्रकृति के गुणानाम असेवया, गुणों का सेवन न करने से, वैराग्य विजृंभितेन, वैराग्य से युक्त, ज्ञानेन योगेन, ज्ञान से, योग से, च और मई अर्पितया भक्त्या, तथा मुझे समर्पित भक्ति से, माम प्रत्यगात्मानम, मुझ अंतरात्मा को, यह अवरुंधे, इस देह में ही प्राप्त कर लेता है।
भगवान कपिल भगवान कहते हैं, माता, इस प्रकृति के गुणों का सेवन न करने से, वैराग्य से युक्त ज्ञान से, योग से तथा मुझे समर्पित भक्ति से इस अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवहूतिरुवाच। कपिल भगवान इस प्रकार से माता देवहूति को बोले। यह सुनकर के माता देवहूति कहती हैं, देवहूतिरुवाचो काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वास्नवा अहम्। त्वयि उचिता भक्ति ही, त्वयि आपकी उचित भक्ति का काचित स्वरूप क्या है। माता देवहूति कहती हैं, हे प्रभु, हे पुत्र, हे भगवान, हे कपिल भगवान, उचित भक्ति का स्वरूप क्या है। कीदृशी मम गोचरा, और किस प्रकार की मेरे लिए ठीक है। यया, जिसके द्वारा ते निर्वाण पदम, आपके निर्वाण पद को सरलता से अंजसा अहम अनु अनस्वा मैं उपभोग कर सकूं। अर्थात माता देवहूति कहती हैं कि हे पुत्र, हे भगवान, आपको उचित, आपकी उचित भक्ति का स्वरूप क्या है और किस प्रकार की मेरे लिए ठीक है, जिसके द्वारा आपके निर्वाण पद को सरलता से मैं उपभोग कर सकूं। यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मन्स्त्वयोदितः, कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। भगवन्, निर्वाण आत्मन, निर्वाण स्वरूप, त्वया यह योग, आपने जो योग बाण उदिता, बाण के समान बतलाया है, यतः तत्व अवबोधनम, जिससे तत्व ज्ञान होता है, कीदृशः, वह कैसा है, और कतिचा अंगानी, उसके कितने अंग हैं। माता पूछती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, निर्वाण स्वरूप आपने जो योग बाण के समान बतलाया है, जिससे तत्व ज्ञान होता है, वह कैसा है, उसके कितने अंग हैं। तदेतन्मे विजानीहि या हम मंदधीर हरे, सुखम बुद्धियेय दुर्बोधम योषा भगवदनुग्रहात्। हे प्रभु, हे हरि, यथा अहम, जैसे मैं, मंदधि मंद बुद्धि, योषा अबला, दुर्बोधम दुर्बोध को आपके अनुग्रह से, भवत अनुग्रहात, आपके अनुग्रह से, सुखम बुद्धेयम, सरलता से समझ लूं। तत् एतत्, वह यह, मैं भी जानी ही, मुझे समझाइए। अर्थात माता कहती हैं, हे हरे, जैसे मैं मंदबुद्धि अबला दुर्बोध को आपके अनुग्रह से सरलता से समझ लूं, वह यह मुझे समझाइए। मैत्रेय उवाचो, मैत्रेय जी कहते हैं, विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थम जात स्नेहो यत्र तत्वा, जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः, तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं, प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। यत्र तनु अभिजाता, जिसके शरीर से जन्म लिया था, मातुहु, उस माता का, इत्थम अर्थम, इस प्रकार का प्रयोजन, विदित्वा, जानकर, कपिलः, जात स्नेहः,
कपिल में स्नेह उमड़ पड़ा। यत तत्वामनायम, जिस तत्व दर्शन को सांख्यम प्रवदंती, सांख्य कहते हैं, वम वही भक्ति वितानम, तथा भक्ति विस्तार रूप योगम, योग का प्रोवाचो उपदेश किया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जिसके शरीर से जन्म लिया था उस माता का इस प्रकार का प्रयोजन जानकर भगवान कपिल में स्नेह उमड़ पड़ा, मातृ स्नेह उमड़ उमड़ पड़ा, जिस तत्व दर्शन को सांख्य कहते हैं, तथा भक्ति विस्तार रूप योग का उपदेश दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 25वें अध्याय का यह 31वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।